Assalamu alaikum for class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 3, Pronouns 1 General. Pronouns 1 General. So students, in our previous lecture we have learned the definition of pronouns. That what are pronouns? Pro means for instead of noun, यानी प्रोनाउंस ऐसे नाउन्स हैं जो वर्ड्स हैं जो हम नाउन की बजाय यूज़ करते हैं। नहीं, किसी सेंटेंस में अगर कोई नाउन बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसकी जगह पर उसका प्रोनाउन यूज़ कर देंगे। सिंगुलर के लिए हम ही शी इट वगैरह यूज़ करेंगे, प्लूरल के लिए हम दे यूज़ कर लेंगे, और अगर कोई फेमिनिन जेंडर है तो उसके लिए शी यूज़ कर लेंगे। अगर ये है मैस्कुलिन जेंडर है तो हम ही यूज़ कर लेंगे उसकी जगह जो प्रोनाउन है। अगर कोई न्यूटर यानी नॉन लिविंग है तो हम इट यूज़ कर लेंगे, और अगर कॉमन है तो हम उसके लिए ही या शी में से जो भी सूटेबल है वो हम यूज़ कर लेंगे। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें हम प्रोनाउंस यूज़ नहीं कर सकते, उनमें नाउन का बार बार रिपीट होना ज़रूरी होता है बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 12. Here is an exercise. Rewrite each of the following sentences replacing a noun with a pronoun wherever possible. One has been done for you. Yes, यहाँ पर हमें कुछ sentences दिए गए हैं, 15 sentences हैं. One has been done, यानी first वाला done हो चुका है for an example. बाकी जो 14 sentences है from 2 to 15th वो हमने सॉल्व करने हैं। कैसे? उनमें हमने नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करना है, और ये याद रखना है कि हमने सेंटेंस को गौर से पढ़ना है कि यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ होता भी है कि नहीं, या फिर यहाँ पर नाउन ही रिपीट होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं, आपने उनको एज इट इज़ जैसे मैंने अंडरलाइन करके लिखे आप भी उसको एज इट इज़ करेंगे। ओके, here is second sentence, that is Meera looked at the hill in the distance. Meera wanted to climb the hill. तो अब यहाँ पर मीरा रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करना ज़रूरी है। सो यू विल अंडरलाइन मीरा एंड राइट शी। ओके, मीरा फेमिनिन है तो अब इसका क्या होगा प्रोनाउन? शी। फेमिनिन का प्रोनाउन शी है। सो शी वॉन्टेड टू क्लाइम द हिल। द हिल भी अगेन आगे जहाँ पर हमें पता चल गया कि वो हिल को जो है हिल की तरफ जो है देख रही है। सो यहाँ पर हम द हिल को अंडरलाइन करेंगे और इट लगाएंगे। हमने पढ़ा था ना कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड की जगह हम प्रोनाउन लगाएं। प्रोनाउन जब हम लगाएंगे तो समटाइम 2 से 3 वर्ड्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब क्या बन जाएगा सेंटेंस? मीरा लुक्ड एट द हिल इन द डिस्टेंस, शी वांटेड टू क्लाइम इट। ओके, next is the teacher told her students that the students must listen carefully to what the teacher told the students. Okay, there we have to use pronouns instead of noun. तो यहाँ पर दे स्टूडेंट्स की जगह हम दे लगा देंगे तो सेंटेंस बनेगा द टीचर टोल्ड हर स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट लिसन केयरफुली टू वर्ड शी। द टीचर की जगह शी लगाएंगे, टू वर्ड शी टोल्ड दी, टू वर्ड शी टोल्ड देम, दी स्टूडेंट्स की जगह देम लगा देंगे आप। ओके, नेक्स्ट इज शोएब वॉज ज़ियाज़ सन बट शोएब एंड ज़िया हैड नेवर मेट। तो यहाँ पर शोएब एंड ज़िया अगेन रिपीट हो रहे हैं तो हम इनकी जगह प्लूरल हैं, 2 हैं, तो इनकी जगह दे लगाएंगे तो बन जाएगा शोएब वॉज ज़ियाज़ सन बट दे हैड नेवर मेट। नंबर 5, जिम वॉन्टेड टू प्ले एंड सो जिम लुक्ड फॉर हिज बैट एंड बॉल। यहाँ पर जिम रिपीट हो रहा है सो वी विल राइट ही इंस्टेड ऑफ जिम। Jim wanted to play and so he looked for his bat and ball. Done. Next, come to number 6 sentence. When Jim was walking down the road, a boy waved to Jim from the other side of the road, but Jim could not remember where Jim had met that boy before. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ जिम की जगह हिम लगा देंगे तो सेंटेंस में जो चेंजिंग है वो बोलती जाती हूँ। व्हेन जिम वॉज वॉकिंग डाउन द रोड अ बॉय वेव्ड टू हिम। जिम की जगह आप हिम लिखेंगे। फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रोड बट
ही, जिम की जगह यहाँ पे ही लिखेंगे, बट ही कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही हैड मेट दैट बॉय बिफोर। ओके, या चेंजिंग है ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर 7, अरहम मस्ट नॉट टीज द डॉग बिकॉज द डॉग माइट बाइट अरहम। सो यहाँ पर आप अरहम की जगह हिम लगा देंगे, सेंटेंस बन जाएगा अरहम must not tease the dog because the dog might bite him. Number 8, Asim and Qasim are brothers. Asim and Qasim fight with each other all the time. So यहाँ पर आप Asim and Qasim की जगह they लगा देंगे because they are repeating है। Asim and Qasim are brothers. They fight with each other all the time. Number 9, once upon a time, a man and his wife lived near the sea. The man and his wife were very poor. The man went out fishing in the sea every day, but the man seldom caught any fish. तो यहाँ पर तो definitely pronouns use होंगे। मैं repeat करती हूँ। Once upon a time, a man and his wife lived near the sea. They, the man and his wife की जगह आप they लिखेंगे pronoun। They were very poor. The man went out fishing in the sea every day, but he, the man की जगह आप he लिखेंगे, but he seldom caught any fish. Number 10, the bird flew to its nest. The bird wanted to feed its young. The bird की जगह it लगाएंगे। The bird flew to its nest. It wanted to feed its young. Next, number 11, Ali Baba followed the robbers to the cave. Ali Baba saw the robbers enter the cave. तो यहाँ पर साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। अली बाबा की जगह आप ही लगाएंगे, कैपिटल एच और ई। He saw them. robbers की जगह the robbers की जगह them लगाएंगे आप। He saw them enter it. cave की जगह the cave की जगह it लिखेंगे। Then Ali Baba knew that the robbers hid all that the robbers had stolen in the cave. तो इसकी चेंजिंग ये है, he knew that they hid all that they had stolen in it. Number 12, the apples on the tree were ripe. Dua picked one and took a bite, but Dua found the apple very sour. Changing है यहाँ पर, the apples on the tree were ripe. Dua picked one and took a bite, but she found it very sour. Number 13 is the passengers of the train complained that the train always rained late, and so the passengers had decided that the passengers would write a letter to the newspapers about it. So changing है, गौर से सुनिएगा। The passengers of the train complained that it always rained late, and so they had decided that they would write a letter to the newspapers about it. Number 14, the crowd shouted and booed. The crowd wanted the home team to win. So changing is the crowd shouted and booed. It wanted the home team to win. Last is Lubna was sleeping. Kareem came and woke Lubna up. Kareem and Lubna went out to play. Changing is Lubna was sleeping. Kareem came and woke her up. They went out to play. ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी। आपने नीट एंड क्लीन अपनी बुक्स पर उसको लेड पेंसिल से करना है, ध्यान से करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे ही सेंटेंसेस में हमने प्रोवर्ब्स यूज़ किए हैं। ओके, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें हमने प्रोवर्ब यूज़ ना किया हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।